मैं डॉक्टर DS राठौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू महासंघ। मैं आज उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। जब कोई मौलाना मर जाता है, कोई चर्च का पादरी मर जाता है, या कोई मुस्लिम हादसा हो जाता है, तो उनके लिए पूरे देश में खतरा उत्पन्न हो जाता है। मोमबत्तियां लगाकर रोडों पर जाम कर देते हैं, श्रद्धांजलि देने निकल जाते हैं। आज हमारे महाराष्ट्र में 3 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें किसी ने कुछ नहीं बोला। नसरुद्दीन शाह, सोरा वास्कर, जावेद अख्तर और मुल्ला हैदराबाद का ओवैसी। आज कोई कुछ नहीं बोलता। भाई क्यों कुछ नहीं बोलते? आजकल सोनिया गांधी जी कुछ नहीं बोलती, राहुल गांधी भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म के 3 साधुओं की हत्या हुई है। मैं इन निकम्मों से आज की डेट में पूछना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं देते? उन साधुओं का कसूर क्या था हमारे? दूसरी बात, जब कोई अनऑफिशियली हमारा देश खतरे में आ जाता है इन लोगों की वजह से, अवार्ड वापसी का नंबर आ जाता है। आज मैं जावेद अख्तर से पूछता हूं, आज उस आमिर खान से पूछता हूं, उसका परिवार खतरा महसूस करता है भारत में। उस शाहरुख खान से पूछता हूं, वो सुतरा पाकिस्तान जाने को तैयार होता है कि मैं देश छोड़ दूंगा। क्यों नहीं देश छोड़ता? आज क्यों कुछ नहीं बोलता? आज इन जमातियों की वजह से हमारा पूरा देश खतरे में है। इन मुल्ले जमातियों की वजह से हमारा पूरा देश खतरे में है। उसके बाद भी हम मुल्ला जमाती नहीं बोल सकते। सारा ठेका तो हम हिंदुओं ने ही ले रखा है, हम सनातन धर्मियों ने ले रखा है। हमारा साधु मरे तब हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारे लॉस, हमारी फैक्ट्रियां, हमारा सब कुछ बंद हो जाए, हम कुछ नहीं बोल सकते। कैसा न्याय है? क्यों नहीं हम बोल सकते? आज इन जमातियों की वजह से हमारे घर, हमारी फैक्ट्रियां सब बंद हो गई। 80% हिंदू लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। उनका वर्क नहीं चलता, किसान खेतियों पर नहीं जा पा रहा है। मैं पूछता हूं क्यों? हमारे पुलिस प्रशासन पर, हमारे एकेडमिक प्रशासन पर, हमारे डॉक्टरों पर इन मुल्ला जमातियों द्वारा रोज हमले हो रहे हैं। कल मैं राजेश शर्मा जी का शो देख रहा था। वहां पे एक नर्स, हमारी सिस्टर, कह रही थी उसके जमातियों द्वारा उसके कपड़े फाड़ डाले गए। मुरादाबाद में हमारे डॉक्टर साहब को इतना घायल कर दिया कि उनकी जान बचानी मुश्किल हो गई। फिर भी हम मुल्ला जमाती नहीं बोल सकते। भाइयों, हमारे साधु मर गए तब भी कोई कुछ नहीं बोलता, मगर अगर मुल्ला और कोई चर्च का पादरी मर जाता है तो देश में अशुद्धता फैल जाती है, देश में रहना दूभर हो जाता है, लोगों को रहने में खतरा महसूस होने लगता है। अरे मैं उन हरामखोरों से पूछना चाहता हूं, आज आप मोमबत्ती और श्रद्धांजलि क्यों नहीं देते? ये हमारे सोचने और समझने का समय है। आज इस परिस्थितियों घड़ी में जितना प्राइम मिनिस्टर के में हमारे मठाधीशों ने, हमारे हिंदू में समस्त हिंदू भाइयों ने योगदान दिया, उसने किसी ने दिया। चाहे वो दान का हो, चाहे भोजन खिलाने का हो, चाहे लंगर को से लेकर हो। मैं अपने समस्त संतों से, समस्त 80% हिंदुओं से एक चीज कहना चाहता हूं, ये सोचने का समय है, ये समझने का समय है। हमें सब लोगों को एकत्र होकर, हमारे बुद्धिजीवियों को एकत्र होकर एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। हमें सोचना पड़ेगा, वरना आगे आने वाला समय बहुत भयानक होगा। हम सारे काम अपने सरकार,
पर नहीं छोड़ सकते। हमें अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, एक सोचना पड़ेगा। मैं अपने समस्त हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ, उन समस्त चीज़ों को छोड़ के अपने आप को और हम सबको एक होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भवानी।